मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन पढ़ोगे कि हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल पे कार्तिक प्रहलाद BBA क्लासेस। तो इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। तो ये आप ही का चैनल है, प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। तो ये चैनल सिर्फ BBA के लिए नहीं, ये जो भी कॉमर्स रिलेटेड हमारे कोर्सेज है जैसे BCA BCom, तो वो भी इन वीडियो की हेल्प ले सकते हैं अगर आपका टॉपिक सेम है। तो हम क्लास 12 के लिए भी वीडियोस बनाते हैं। तो हमने जो पिछली वीडियो क्लास 12 का जो बिजनेस स्टडीज़ है उसका जो चैप्टर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो हमने स्टार्ट किया था और उसके रिलेटेड हम रेगुलरली वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, जो BST का टॉपिक है क्लास 12 का नेचर एंड सिग्निफिकेंस मैनेजमेंट का, वो उसका जो पार्ट हमारा 6 रहेगा कि मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो जो भी हमने पिछली वीडियो देखी थी, सबसे पहले हमने बता दिया था कि जो मैनेजमेंट होता है वो प्योर आर्ट होता है जी, एंड सॉफ्ट साइंस है। तो हम मैनेजमेंट को बहुत आर्ट एंड साइंस तो कह सकते हैं, पर मैनेजमेंट प्योर क्या होता है, आर्ट, क्योंकि आर्ट के सारे फीचर हमारे मैनेजमेंट से मैच हुए थे। पर मैनेजमेंट को हम सॉफ्ट साइंस कहते हैं, तो मैनेजमेंट के कई फीचर हम साइंस उसको प्रॉपरली नहीं कह सकते, अभी भी हम इनएग्जैक्ट साइंस या सॉफ्ट साइंस कहते हैं। तो वो हमने पिछली वीडियो में देखी। आज हम देखेंगे कि मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो इस टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले हमें प्रोफेशन का बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम प्रोफेशन किसे कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, वो एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए की जाती है। ठीक है, which is conducted by a person having some special knowledge plus skill। तो ये कौन करेगा, पर्सन करेगा, ह्यूमन करेगा, वही ह्यूमन करेगा जिसके पास वो स्पेशल नॉलेज हो या स्किल हो। ठीक है, तो प्रोफेशनल हमें पता चल गया कि कोई भी फील्ड का प्रोफेशनल तभी बन सकता है बंदा अगर उसके पास स्पेशलाइज्ड उसकी स्किल हो या नॉलेज हो। ठीक है, which is used impartially to serve the various section of society। तो मेन मोटिव सोसाइटी का वेलफेयर करना होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं, सोसाइटी का वेलफेयर करना, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना ही प्रोफेशन का मेन अल्टीमेट गोल है। तो समझ आ गया कि प्रोफेशन हम किसे कह सकते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये वही कर सकता है, ह्यूमन करेगा, वही ह्यूमन करेगा या वही पर्सन करेगा जिसके पास वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो या स्किल हो। मेन पर्पस क्या है, टू सर्व द वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, टू प्रोवाइड द सर्विस टू द सोसाइटी, टू डू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो आपको मैंने 2 मिनट लगाया और समझा दिया जी जो प्रोफेशन है वो हम किसे कहते हैं। चलिए अब हम कैसे कह सकते हैं कि जी मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन है। तो आपको पहले ही पता है कि हमने मैनेजमेंट को कंपेयर किया आर्ट से, मैनेजमेंट को साइंस से। तो वो कैसे कंपेयर किया था, उसके करैक्टरिस्टिक्स से। तो हम प्रोफेशन के थोड़े से करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि मैनेजमेंट ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज या सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो हमने पहले ही हर एक जो 2 वीडियो हमने डाली थी कि मैनेजमेंट ऐसा ना आर्ट, तो मैनेजमेंट ऐसा साइंस, उसमें हमने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैनेजमेंट ऑफ बॉडी या सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें और सीरियल वाइज यहाँ से चलिए। ठीक है, तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हमें किसे कहते हैं, तो आप देख सकते हैं तो मीन्स वो मीन्स इसका प्रॉपर स्टडी मटेरियल होना। जैसे आर्ट का प्रॉपर स्टडी मटेरियल था, हमारा साइंस का प्रॉपर स्टडी मटेरियल था, ऐसा प्रोफेशन का भी प्रॉपर स्टडी मटेरियल होता है। ठीक है, इसकी सेपरेट हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है वो प्रॉपरली हमारे पास प्रोवाइडेड है। मैनेजमेंट का ये पॉइंट टिक होता है जी, मैनेजमेंट में भी प्रॉपर स्टडी मटेरियल है। ये सभी क्या है, मैनेजमेंट का स्टडी मटेरियल है। तो करके मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, तो पढ़ा कैसे पढ़ाना, उसका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो मैनेजमेंट भी एक तरह का प्रोफेशन हो गया। वो कैसे, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज से एंड सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज से। तो देख लेते हैं क्या लिखा है, मैनेजमेंट हैज वेल एस्टेब्लिश एंड कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मैनेजमेंट भी ग्रो हो रहा है और उसका प्रॉपर स्टडी मटेरियल भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, वो प्रॉपर रिसर्च से, है ना। ठीक है, तो और फाउंडेशन का भी हमारे प्रोफेशन का भी हमारे पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। मैनेजमेंट के भी अगर मैनेजमेंट के भी प्रॉपर हमारे पास थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल हैं, प्रैक्टिसेस हैं, तो प्रोफेशन के भी हैं। तो मीन्स अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल लगेगा। ठीक है, उसका सेपरेट स्टडी मटेरियल है। अगर आपको CA बनना है तो उसका सेपरेट स्टडी मटेरियल है। तो ऐसे ही अगर आपको मैनेजमेंट करनी है तो मैनेजमेंट का भी सेपरेट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो ये पॉइंट तो मैच हो गया कि जो प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशन है, उसका अगर सेपरेट स्टडी मटेरियल है तो मैनेजमेंट का भी हमारे पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं जी, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री।
रिस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या होती है, ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। अनलाइक प्रोफेशन लाइक मेडिसिन एंड लॉ, देयर इज नो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इन मैनेजमेंट थ्रू प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब कि हमारी जो एंट्री यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, हमारी प्रोफेशन में हमारी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। अगर हमारे पास जो हमारे पास प्रॉपर उसकी क्वालिफिकेशन होएगी या प्रॉपर हमने एग्जामिनेशन पास किया होगा तो ही हम प्रोफेशनल बन सकते हैं। अगर आपको ये पहले देखिए, अगर मीन्स डॉक्टर बनना है, ठीक है, डॉक्टर बनना है तो आपको पता है आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, आपको एग्जामिनेशन क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आपको सीए बनना है तो सीए का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉयर बनना है तो मीन्स लॉ का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो मीन्स इसकी जो हमारी एंट्री है कि अगर आपको वो प्रोफेशनल बनना है तो आपको जो उसकी रिस्ट्रिक्टेड क्वालिफिकेशन है, उसकी रिस्ट्रिक्टेड एग्जामिनेशन है, अगर आप उसको क्लियर करोगे तो ही आप वो प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो वहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, हर कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता है, ठीक है। तो मैं ये आपको नहीं बन गया, मुझे लॉयर बनने के लिए जो प्रॉपर एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा, प्रॉपर क्वालिफिकेशन होएगी मेरी, मैं तो ही लॉयर बन सकता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हर कोई बन जाए, हमारा कोई भी लॉयर बन जाए, कोई भी डॉक्टर बन जाए या कोई भी हमारा सीए बन जाए, कोई भी प्रोफेशनल ऐसे ही बन जाए। उसकी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, अगर आपके पास उसकी रिक्वायर्ड स्किल है, क्वालिफिकेशन है, आपके पास प्रॉपर उसका जो रिलेटेड आपने एग्जामिनेशन क्लियर किया है तो ही आप प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजर आपके, अगर आपने कोई पेपर उसका मैनेजमेंट का क्लियर नहीं भी किया और आपके पास मैनेजमेंट स्किल है आपके पास, तो भी आप मैनेजर कहला सकते हो, ठीक है। तो भी आप मैनेजर बन जाओगे। तो ये वाला जो पॉइंट हमारा ये मैच नहीं करता, तो हम इस पॉइंट से कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हम प्रोफेशन देखें, जैसे लॉयर का देखें, डॉक्टर के देखें, सीए का देखें, तो उसमें एंट्री हमारी रिस्ट्रिक्टेड है। उसके लिए हमें क्वालिफिकेशन फिक्स्ड है, एग्जामिनेशन फिक्स है, अगर उसको क्लियर करेंगे तो ही हम वो पर्टिकुलर प्रोफेशन बनेंगे। तो मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन, तो आपको पता होगा कि हर एक प्रोफेशन की अपनी अपनी एसोसिएशन है, ठीक है, अपनी अपनी एसोसिएशन होती है, ठीक है। अगर मीन्स आपको लॉयर बनना है तो उनकी बार काउंसिल है, डॉक्टर्स की अपनी होती है, ठीक है। अगर सीए बनना है तो इंडियन उसका जो सीए बनता है उसका होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। सीएस बनना है तो इंस्टीट्यूट ऑफ जो कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो ऐसे उसकी ऑर्गेनाइजेशन है सेपरेट सेपरेट। तो मैनेजमेंट में ऐसी प्रॉपर कोई इतनी प्रॉपर हमारे पास एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। तो एसोसिएशन में ऐसे नहीं है, पर अब देखा जाए तो मैनेजमेंट की भी है। अगर देखो कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, पर ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि अगर आपसे कि आप इसी से अगर पास आउट हो तो ही आप मीन्स मैनेजर बन पाओगे। अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, अगर आपने यहाँ पे मीन्स अपने कोई भी एग्जाम इसका नहीं क्लियर किया, तो भी आप मैनेजर बन पाओगे अगर आपके पास मैनेजमेंट की स्किल्स है, ठीक है। अब ग्रो हो रहा है तो मैनेजमेंट की अगर आपको एसोसिएशन देखा जाए तो आप इसमें लिख सकते हो कि मैनेजमेंट की भी एसोसिएशन है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA, ठीक है। अगर मिस लॉयर का लिखना तो उसका बार काउंसिल लिख सकते हो। सीए का लिखना तो उसका होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, ICAI। अगर CS का देखना है ना तो ICSI। तो उसकी सेपरेट सेपरेट हमारी एसोसिएशन है, डॉक्टर्स की अपनी है, ठीक है। तो ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल है ना। तो ये ऐसे ही है। तो मैनेजमेंट की भी हमारे पास है, पर हम ऐसे प्रॉपरली नहीं है। तो हम नहीं, ये पॉइंट भी हमारा वैलिड नहीं होता कि जी हमारा मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन के, क्योंकि प्रोफेशन की तो अपनी सेपरेट एसोसिएशन है, मैनेजमेंट की नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप यही हमारी प्रॉपर एसोसिएशन हो। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, तो आपको पता है कि प्रोफेशनल्स का अपना ही जो उनका ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने अपने एथिकल कोड बनाया, अपने रूल बनाए हैं। उसको अगर फॉलो नहीं करते तो आपका जो प्रोफेशन का जो लाइसेंस होता है, ठीक है, या जो भी आपका प्रोफेशनल की जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो सकती है, ठीक है। अगर जैसे डॉक्टर की उन्होंने अपनी एथिकल कोड बनाए हैं कि है ना, सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे, सभी पेशेंट को इक्वली ट्रीट करेंगे, हमारा मेन मोटिव है पेशेंट को बचाना, ठीक है। हम कोई भी रिलीजन या ऐसा कास्ट कुछ नहीं देखेंगे। तो ये उनके ये रूल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे लॉयर्स के भी अपने रूल है, सीए के भी अपने रूल है, हर एक किसी के अपने जो रूल होती है ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो मैनेजमेंट के ऐसा कोई भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट का हमारा कोई फिक्स्ड एसोसिएशन ही नहीं है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हमारे पास कि उसकी स्पेसिफिक कोई क्वालिफिकेशन हो। तो यही है कि मीन्स अगर प्रोफेशन देखें तो उनके अपनी हर एक ऑर्गेनाइजेशन के सेपरेट रूल बुक होती है, सेपरेट रूल लेजिस्लेशन होती हैं अपनी, ठीक है। पर इसमें नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो ही आप सक्सेस कर पाओगे, तो ही आप जब लंबे समय तक उस मेंबरशिप को मेंटेन कर पाओगे। अगर आप उसके अगेंस्ट चलते हो रूल के, तो आपको क्या करना है, आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाएगा। तो ये प्रोफेशन का रूल होता है।
पर मैनेजमेंट में ऐसा नहीं, तो ये पॉइंट भी हमारा गलत हो गया। तो वेल मैनेजमेंट डज नॉट हैव फॉर्मल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एथिकल कोड, यही हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन है प्रोफेशनल बॉडीज है डेवलप देयर ओन एथिकल, तो जो प्रोफेशनल बॉडीज होते हैं, जो प्रोफेशन वाले होते हैं, उनके अपने एथिकल गाइडलाइंस होती हैं जिन्हें उन्हें फॉलो करना ही करना पड़ता है। दीज गाइडलाइंस हेल्प प्रमोट एथिकल बिहेवियर, ये तो इसलिए होता है ताकि जो एथिकल मीन जो सही है, लॉ के मुताबिक एथिकल है, अनएथिकल नहीं है, वो एथिकल बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए होते हैं। एंड डिसीजन मेकिंग अमंग द मैनेजर्स, तो ये हमारा पॉइंट भी हो गया। चलिए अगला जो लास्ट पॉइंट है और फिर एंड में हम कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। सर्विस मोटिव, तो जो मेन मोटिव हर एक जो प्रोफेशन का, मेनली हमने जो स्टार्टिंग में देखी डेफिनेशन, उसमें ये लिखा था टू सर्व द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, टू सर्व द वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, मीन जो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी मेन मोटिव हमारा प्रोफेशन का होता है। तो जो मैनेजमेंट है, ठीक है, उसका भी हमारा मेन मोटिव क्या है, पैसा नहीं कमाना है, उसका भी जो हमारा मेन मोटिव क्या है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी करना ही है। आप ऐसे भी इस पॉइंट को लिख सकते हैं, अगर आपको एक ठीक लेना है इसमें पॉइंट, तो इसमें आप ऐसा लिखोगे, अगर आप इसको पॉइंट को सही करना है तो उसको आप रॉन्ग भी कर सकते हो कि ऐसा कह के कि जो मैनेजमेंट है उसमें जो ऐसे कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो हमारा मेन मोटिव पैसा कमाना ही है, पर जो हमारा प्रोफेशन है उसमें ये नहीं है, हमारा होता है मेन मोटिव कि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी होता है। पर बिजनेस में हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल प्रॉफिट कमाना है। तो जो सही वे है, तो आप इसको सही लिखोगे कि जो हमारा जो मेन मोटिव हमारा जो प्रोफेशन का भी वही है, और जो हमारा मैनेजमेंट का भी सेम ही है। हम प्रॉफिट कमाना नहीं चाहते, हम मेन मोटिव अल्टीमेटली हमारा वेलफेयर ऑफ सोसाइटी है, ठीक है। द प्राइमरी मोटिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू रेंडर द कमिटेड सर्विस टू द सोसाइटी, द मेन मोटिव ऑफ मैनेजमेंट का क्या है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी ही है। क्योंकि हमने अगर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला अगर हमने प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव भी देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन गोल हम अचीव कर लेते, तो सेकंड पार्ट हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव का भी था कि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी करना भी हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है एक सोसाइटी का ही पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी बॉडी है, सोसाइटी एक बड़ी बॉडी है, तो उसका जो कंपनी उसका एक पार्ट है। कंपनी को उसके कस्टमर, उनके रॉ मटेरियल सारा कुछ हमारा सोसाइटी से मिलेगा, इसलिए हम सोसाइटी को इग्नोर नहीं कर सकते। सिमिलर जैसे प्रोफेशन का जो जैसे मेडिसिन या डॉक्टर्स का देखें या मीन्स लॉयर का देखें, तो उनका मेन मोड क्या होता है, सर्विस करना, प्रोवाइड करना, वेलफेयर करना सोसाइटी का। Effective management not only focus on profit but also ensure the welfare of the society। तो अगर हम कंक्लूड करें तो मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्ट प्रोफेशन, मैनेजमेंट को प्रोफेशन कतई भी नहीं कह सकते। हाँ, अगर नियर फ्यूचर देखें तो ये प्रोफेशन हमारा बन सकता है, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि जो हमारा ये पिक्चर के थ्रू सारा कुछ मैं एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। फिर से एक बार देखेंगे, जैसे कि अगर हमारा ये सीए है तो उसका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं, ऑडिट करना है, ठीक है। तो उसका मेन मोटिव क्या, सोसाइटी को सर्व करना, कि जो प्रॉपरली जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो एक्यूरेट हैं या नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ही सारा कुछ बेस होता है। कंपनी का ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, है ना, उनका ट्रस्ट उसके ऊपर बेस होता है, तो इनका भी प्रॉपरली ऑडिट करना सीए का ये अल्टीमेट गोल है। तो ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टू द सोसाइटी। लॉयर का होता है हमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हेल्प करना। डॉक्टर का होता है हमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी हेल्थ को सिक्योर करना। तो इनका मेन मोटिव वेलफेयर ऑफ सोसाइटी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं है। चलिए स्टार्टिंग से देख लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले प्रोफेशन का मतलब पढ़ा कि हम प्रोफेशन किसे कहते हैं। तो प्रोफेशन हमने कहा था कि एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि पैसे कमाने के लिए एक्टिविटी होती है, और ये वो बंदा कर सकता है जिसके पास वो उसकी रिक्वायर्ड स्किल हो या क्वालिफिकेशन हो। और मेन मोटिव प्रोफेशन का अल्टीमेट जो वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है या जो सोसाइटी का वेलफेयर करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोफेशन सारा कुछ इसे एक्सप्लेन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन हम कैसे कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज या सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो यही है कि अगर प्रोफेशन का प्रॉपर स्टडी मटेरियल है, डॉक्टर बनने के लिए प्रॉपर स्टडी मटेरियल है, सीए बनने के लिए प्रॉपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो मैनेजमेंट के लिए भी प्रॉपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। मैनेजमेंट के डिफरेंट प्रिंसिपल जो थ्योरीज अवेलेबल है, तो ही करके आप उसको पढ़ पा रहे हो, ठीक है। ये मैनेजमेंट की थ्योरी ही है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकते, उसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एग्जामिनेशन है। अगर आप रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हो और क्वालिफाई हो जाते तो ही आप प्रोफेशनल बन पाओगे, ठीक है। ये मुझे अगर लॉयर बनना है तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मुझे क्लियर करना पड़ेगा और रिक्वायर्ड हमें एग्जामिनेशन मुझे क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, तो ही मैं जो है लॉयर बन पाऊंगा। पर हर कोई ऐसा नहीं बन सकता।
प्रोफेशनल, उसके लिए रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन एंड क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये मीम से भी याद रख सकते हैं, इमेजेस से या डॉक्टर के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन अलग है, सीए के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन अलग है। इमेज से सब कुछ क्लियर है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, हर एक प्रोफेशन की अपनी और अपनी एसोसिएशन हो जिसमें वो डिस्कस करते हैं, उनकी रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है। जैसे कि मेडिकल की होती है ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल हो गया, सीए की होती है ऑल इंडिया नहीं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, SCCS की होती है ICSI, है ना। तो हमारी मैनेजमेंट की ऐसी बेसिकली कोई रिस्ट्रिक्टेड है नहीं एसोसिएशन, पर हाँ अभी आप लिख सकते हैं कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन या मैनेजमेंट की एसोसिएशन बनी हुई है, ठीक है। इनसे पढ़ के आप इनसे पढ़ के ही आप मिस मैनेजर बनोगे, ये जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको मिस फिक्स प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं कर पाएंगे। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन हर एक प्रोफेशन की कोई एथिकल कोड होते हैं, रूल्स होते हैं जिसको उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर नहीं फॉलो करोगे तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाता है। तो मैनेजमेंट के ऐसे कोई बेसिकली हमारे पास कोई भी फिक्स्ड रूल्स नहीं है, ठीक है। तो यही हमने पढ़ लिया कि हर एक प्रोफेशन के अपने क्या होते हैं, रूल बुक होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। पर मैनेजमेंट पे ऐसा हमारा नहीं है। दूसरा क्या है, जो लास्ट पॉइंट है कि सर्विस मोटिव, जो हमारा प्रोफेशन का मेन मोटिव भी सर्विस ही है। जैसे डॉक्टर का मेन मोटिव है अपने पेशेंट को ट्रीट करना, है ना। लॉयर का होता है हमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करना, सीए का होता है ऑडिट करना, है ना। जो फाइनेंशियली कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या मीन्स प्रॉपर हमें ट्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि सब कुछ ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है नहीं है। तो ये है मीन्स, तो इन सभी का जो मेन मोटिव क्या है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी ही है। तो ऐसे ही हमारा मैनेजमेंट का भी अल्टीमेट मेन ऑब्जेक्टिव वेलफेयर ऑफ सोसाइटी है। प्रॉफिट कमाना ज़्यादा से ज़्यादा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि हमारा जो अगर ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट में देखें तो सर्विस मोटिव भी उसमें आता है। सोसाइटी का ही हम पार्ट है हमारी कंपनी, ठीक है। उसके लिए हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, सोसाइटी मेन बॉडी है, उसका जो पार्ट है हम कंपनी है, तो उसी से हमें कस्टमर, उसी से हमें क्या मिलना है, अपने कॉम्पिटिटर्स मिलने, उसी से हमें अपने जो है रॉ मटेरियल मिलना है। इसलिए हमें सोसाइटी का वेलफेयर करना ही और उसे सर्विस प्रोवाइड करना ही अल्टीमेट एम है मैनेजमेंट का। तो कंक्लूड करें, अभी तक हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही पॉइंट हमारा वैलिड हुआ कि मैनेजमेंट एज एन अ प्रोफेशन का, तो हम इसे मैनेजमेंट एज एन अ प्रोफेशन नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को भी गलत कर सकते हो कि मीन्स कि जो हमारा मेन मोटिव जो है मीन्स प्रॉफिट कमाना ही है, ठीक है। हम प्रोफेशनल की जैसा नहीं कि हम अल्टीमेट वही कमाएं, वेलफेयर ही करें, ठीक है। तो हमारे सिर्फ 2 पॉइंट हमारे जो हैं मैच हुए हैं मैनेजमेंट एज एन अ प्रोफेशन में। तो हम इसको मैनेजमेंट को एज एन एग्जैक्ट प्रोफेशन अभी तक नहीं कर सकते। अगर रिसेंट ईयर देखें या कमिंग ईयर देखें तो उसमें हम इसको प्रोफेशन बन जाएगा अगर इसमें एडवांसमेंट हुई तो यही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आप ही का चैनल है, इसे आप ग्रो करें। आपके लिए मैं क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, तो आपका भी अल्टीमेट जो मोटिव होना चाहिए मुझे इस चैनल को ग्रो करना और सब्सक्राइब करना है। चलिए, थैंक यू।